तो स्टार्ट करते हैं 2.3 में। स्टार्टिंग में बताने के लिए कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ पुराना काम है। देखो, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? रिमाइंडर। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, जब तुम 2 से 7 को क्या करते हो? डिवाइड। 2 से किसको डिवाइड देते हो? 7 को। तो देखो क्या होता है, 2 3 जा 6 है ना, और रिमाइंडर कितना रह जाता है? 1। ये जो नीचे वैल्यू बचती है, ये जो वैल्यू बचती है, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। किसी भी क्वेश्चन में जब हम डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने के बाद जो नीचे बचता है वो चीज क्या कहलाती है? रिमाइंडर। वो चीज क्या कहलाती है? रिमाइंडर। कभी कभी तुमने देखा होगा रिमाइंडर 0 भी आ जाता है। आ जाता है ना, जब पूरा कटता है। मान लो यहाँ पर 7 की जगह क्या होता? 8 होता, और तुम्हें मालूम है 2 के टेबल में 8 आता है कितने पर? 4 पर। तो 2 4 जा 8, यानी कि इस बार पूरा कट गया ना। तो कभी कभी पूरा कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी आ सकती है। खैर, अब जो डिवाइड देना है, अब वो डिवाइड थोड़ा सा अलग है। अब डिवाइड तुम्हें ऐसे नहीं देना। अब भी क्वेश्चंस में क्या पूछे गए? रिमाइंडर। लेकिन इस तरह से डिवाइड नहीं देंगे जैसे मैंने ये देकर दिखाया, थोड़ा सा अलग तरीका है, पोलिनोमियल वाला तरीका। अब देखो कैसे करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। देखो, पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। क्वेश्चन ने बोला है रिमाइंडर फाइंड आउट करो, मतलब हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर। क्वेश्चन ने हमसे रिमाइंडर फाइंड आउट करने को बोला है, और ये बोला है जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड दिया जाएगा इनसे। किन से? ये जो नीचे 5 पार्ट लिखे हुए हैं, नीचे जितने भी 4-5 पार्ट लिखे हुए हैं, हमें इन चारों पांचों पार्ट से क्या करना है? डिवाइड। और डिवाइड देने के बाद जो निकल कर आएगा वो रिमाइंडर हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, डिवाइड देना है इस पोलिनोमियल को, पहले मैं दूंगा सबसे नंबर 1 से, फिर इसी पोलिनोमियल को डिवाइड दूंगा नंबर 2 से, फिर डिवाइड दूंगा नंबर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। लेकिन डिवाइड देने का तरीका वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग। बोर्ड पे देखो, सबसे काम की चीज। तुम सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो नया है, फिर मैंने ये क्यों बोला कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हमने करा था? बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है। अभी तक तुम्हें याद है ना, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था, एक पोलिनोमियल देते थे और उसमें कुछ वैल्यू डलवाते थे। सपोज x की वैल्यू क्या पुट करवा ली? 1। याद है ना? मैं x की जगह क्या पुट करता था? 1 पुट करता था। एक पोलिनोमियल देते थे, x की वैल्यू दे दिया करते थे 2/3, तो मैं x की जगह क्या पुट करता था? 2/3। फिर से एक पोलिनोमियल देते थे और x की वैल्यू दे दिया करते थे 0, तो मैं क्या पुट करता था? 0। अब भी वही काम करना है, अब भी वही काम करना है, पुट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये क्या पुट करें? वैल्यू तो दी नहीं है। देखो, क्या फर्स्ट पार्ट में कोई वैल्यू दे रखी है? नहीं। क्या सेकंड पार्ट में वैल्यू दे रखी है? नहीं। कोई बात नहीं, हम वैल्यू बना लेंगे। वैल्यू बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखो, ये जो मैंने बोर्ड पर पोलिनोमियल लिख रखा है, इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड देना है? फर्स्ट पार्ट देखो, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड देना है, x प्लस 1 से। जो पोलिनोमियल मैंने बोर्ड पर लिख रखा था, उस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड देना है? x प्लस 1 से। अब काम की बात यह है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जिस पोलिनोमियल से डिवाइड देते हैं, जिसको दे रहे हैं वो नहीं, मैं बात कर रहा हूं जिससे देते हैं। और किससे देने वाले हैं? x प्लस 1 से। मैं डिवाइड देने वाला हूं, और किस पोलिनोमियल से देने वाला हूं? x प्लस 1 से। अब देखो, जिस पोलिनोमियल से देते हैं, हमेशा उस पोलिनोमियल को जिससे देते हैं उसको इक्वल टू क्या रख देना? 0। ध्यान से सुनो, तुम्हें इस पोलिनोमियल को डिवाइड देना था, ठीक है, और किससे देना था? इससे देना था। हमेशा जिससे भी डिवाइड देना हो, उस चीज को किसके बराबर रख देना? 0 के। हमेशा हमेशा पहले उस वैल्यू को किसके बराबर रखना है? 0 के। और वहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। बोर्ड पे देखो, वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। बताओ, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? भाई प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। वैल्यू आ गई।
अब ये वैल्यू तुम्हें इसमें पुट करनी है। बन गया ना बिल्कुल पहले के क्वेश्चंस की तरह। पहले के क्वेश्चंस क्या होते थे, एक पॉलिनोमियल देते थे, उसके अंदर वैल्यू पुट करवाते थे, एक पॉलिनोमियल देते थे, उसके अंदर फिर वैल्यू पुट करवाते थे। इस क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू नहीं दी थी लेकिन मैंने वैल्यू बना ली। बोर्ड पे देखो, तुम इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड देने वाले थे, x प्लस वन इक्वल टू 0 से। तो तुमने क्या करा, x प्लस वन को 0 पुट कर दिया और वहां से क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, बताओ किसके अंदर पुट करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर। इन पांचों पार्ट के अंदर जितने भी ये पार्ट्स लिखे हुए, इन सभी पार्ट्स के अंदर तुम्हें यही करना है, वैल्यू निकालनी है। और वो वैल्यू किस में पुट करनी है, इसमें। मुझे बताओ इस बार क्वेश्चन में कुछ मान रखा है px gx, क्या क्वेश्चन ने इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दिया है अपनी तरफ से। जनरली तुम्हें मालूम है पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं, px देते हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें नाम दे रखा है, नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से इसको क्या मान रहा हूं, px, ताकि सुविधा हो जाए। तो तुम भी अपने नोटबुक के अंदर इसको px मान लेना, लेटर लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लेना px, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ कि px के अंदर तुम क्या पुट करने वाले हो, x की जगह -1। px में तुम्हें x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। और पुट करना हमने आता है 2.2 में, हमने यही क्वेश्चंस करें, बार बार क्या करते थे, उस x की वैल्यू को पुट करते थे, है ना। अब भी वही करेंगे। बोर्ड पे देखो जरा 2 मिनट के लिए, तुमने यहां पर x की जगह -1 पुट करा, या इधर देखो यहां पर भी x की जगह -1 पुट कर दिया, क्यूब वहीं पर रहा। यहां पर भी देखो x की जगह -1 पुट करा, स्क्वायर वहीं पर रहा। इधर भी देखो, इधर x की जगह 1 पुट करा, -1, और +1 बाद में रहा। समझ रहे हो ना। पहले तुमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली -1, और फिर वो -1 तुमने हर जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, सॉल्व करने के बाद जो निकल कर आएगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, रिमाइंडर। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज पूछ रखी है, क्या पूछी है, रिमाइंडर। ध्यान रखना, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो आएगा एंड में, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो एंड में आने वाला है, वो चीज तुम्हारी कहलाती है रिमाइंडर। और वो कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब जरा बोर्ड पे देखो, सॉल्व करना है, सॉल्व करना बड़ा आसान है। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि -1 की क्यूब क्या होता है, -1। ध्यान से सुनो, -1 का क्यूब क्या निकलता है, -1। अगर तुम्हें ये माइनस प्लस वगैरह समझने में दिक्कत होती है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, मैं इसको तुम्हें अलग से बता सकता हूं कि कैसे माइनस और कैसे प्लस, ठीक है। फिलहाल बोर्ड पर देखो, -1 का क्यूब -1 ही होता है, ठीक है, प्लस बोर्ड पे देखो -1 का स्क्वायर +1 बन जाता है, -1 का स्क्वायर +1, और -1 का क्यूब माइनस ही आता है। अब इधर देखो बोर्ड पे, प्लस देखो इधर, ये प्लस का 3 और वो माइनस का 1, तो प्लस माइनस तो हो गए माइनस, और 3 की 1 से हो गई 3, और प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। अब जरा अगला स्टेप देखो, -1, और देखो इधर 3 की 1 से करी 3, -3 + 1। बोर्ड पे देखो, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 ये कट गया, ये माइनस का 1 और वो प्लस का 1 ये कट गया। जब कोई डिजिट सेम होती है लेकिन उनके साइन अलग अलग होते हैं, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, तो वो वैल्यू आपस में कट जाती है। मुझे बताओ सारी वैल्यू कटने के बाद क्या मिला, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया, लिखो रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर कितना फाइंड आउट हो गया, 0। अब यही काम तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में करना है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कितने पार्ट दे रखे हैं, काफी सारे पार्ट्स हैं। हम एक एक करके हर एक पार्ट में यही काम करेंगे। बोर्ड पे देखो, अभी भी पॉलिनोमियल यही वाला है, लेकिन जिससे डिवाइड देना है ना, जिससे क्या करना है, डिवाइड करना है, वो बदल गया है। जरा सेकंड पार्ट देखो, अब हमें किससे डिवाइड देना है,
x माइनस 1/2 से। इसी पोलिनोमियल को तुम्हें फर्स्ट पार्ट से डिवाइड देना था, इसी पोलिनोमियल को तुम्हें सेकंड पार्ट से डिवाइड देना है, इसी पोलिनोमियल को तुम्हें हर एक पार्ट से डिवाइड देना है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। मैंने तुम्हें बताया है कि जिससे भी डिवाइड देते हैं उसको क्या रख देते हैं, इक्वल टू में 0। जो भी वैल्यू उसने हमें दी है उससे डिवाइड देना है, और जिससे डिवाइड देना है उसको क्या पुट कर देना, 0 हमेशा। अब इधर देखो, मुझे बताओ माइनस का 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। ये जो माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, ये माइनस वाली टर्म जब उधर जाएगी तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2 आ गई ना वैल्यू। अब तुम्हें मालूम है इस वैल्यू का क्या करना है, हम हर बार इस वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, पोलिनोमियल के अंदर। ये जो भी वैल्यू निकलती है x की, इस x की वैल्यू को हमेशा पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं। ऐसा तब करते हैं जब क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, रिमाइंडर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, रिमाइंडर। ये बात है, याद रखनी है। ठीक है, तो पुट करते हैं। अब मुझे बताओ मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 1/2। देखो इधर, यहां पर x की जगह आएगा 1/2 का क्यूब, यहां पर x की जगह क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर, यहां पर भी x की जगह क्या आएगा, 1/2, और यहां पर तो +1 ही आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो जरा, ऊपर 1 का क्यूब खोलोगे 1 ही होता है, नीचे 2 का क्यूब खोलोगे कितना आएगा। कुछ बच्चों को लगता है 2 का क्यूब आपस में मल्टीप्लाई दे देते हैं, वो 2 या 6 कर देते हैं। ये गलत तरीका है। जब तुम 2 का क्यूब खोल रहे हो तो 2 के क्यूब का मतलब 6 नहीं है, 2 के क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, 2 के क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तुम्हें ये ध्यान रखना है, जब भी हम पावर खोलते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से पावर की मल्टीप्लाई दे देते हैं, 2 या 6 कर देते हैं, तो वो तरीका गलत है। सही तरीका ये कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई की जाएगी, मतलब कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, 8। अब इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, ऊपर 1 का स्क्वायर खोला 1 ही आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 की 2 बार करोगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4 होता है भाई, तो 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आ गया, प्लस। अब इधर देखो, इधर तो कोई पावर है नहीं तो मल्टीप्लाई दे देते हैं। बोर्ड पे देखो, 3 की 1 से करी 3/2 +1। अब जरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखो 1/8 फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। इधर देखो 3 की 1 से कर दो 3/4, 3/2 और +1। अब सबका क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेना तो मैं आना चाहिए भाई 9th क्लास में, नहीं आता है तो देखो जरा। देखो इधर 8 4 और 2, इन तीनों का, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसके नीचे भी क्या है, 1। अब देखो 8 4 2 और 1, इन चारों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 8। अगर तुम साइड में एलसीएम लेकर देखना चाहो तो देख सकते हो एलसीएम लेकर। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूं, इन चारों का एलसीएम क्या आएगा, 8। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 8 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 1 1 जा 1 प्लस। अब इधर देखो 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 पर, 4 दूनी 8, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 दूनी 6 प्लस। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर, है ना, और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, 4 3 12 प्लस। 1 के टेबल में 8 कितने पर आता है भाई, 8 पर ही आता है, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर। अब सॉल्व कर दो इसे, देखो कितना आ रहा है फटाफट से। 6 और 1 7, 7 और 12 19, 19 और 8 तुम्हारा 27, 27/8। ये जो लास्ट में वैल्यू आती है, मैंने तुम्हें बताया था ये वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर। इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया, 27/8। अभी तक हम क्या कर रहे हैं,
बार बार वहां से वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बार बार वहां से वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और सॉल्व करके क्या निकल आता है, रिमाइंडर। मैंने बताया था कभी कभी ये रिमाइंडर जीरो भी आ जाता है, तुम देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में जीरो ही आया था ना। अब जरा थर्ड पार्ट करते हैं, देखो बोर्ड पे, तुम्हें अभी भी इसी पोलिनोमियल को डिवाइड देना है, इसी पोलिनोमियल को, लेकिन किससे डिवाइड देना है, तीसरे पार्ट से। अब जरा देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है, इसको हटा देते हैं। हाँ, थर्ड पार्ट क्या है, एक्स। इस बार कुछ भी नहीं है इसके साथ, ना इसके साथ कुछ प्लस हुआ हुआ है और ना ही इसके साथ कुछ माइनस हुआ हुआ है ना। ना तो इसके साथ कोई प्लस की टर्म है, ना ही इसके साथ कोई माइनस की टर्म है। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, जिससे भी डिवाइड देते हैं हमेशा उसको किसके बराबर रख देंगे, पहले जीरो के। उसको किसके बराबर रखेंगे, जीरो के, और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मुझे बताओ, यहां पर कुछ प्लस होता तो उधर भेज देता, यहां पर कुछ माइनस होता तो उधर भेज देता। क्या कुछ प्लस या माइनस है, यहां पर नहीं है, तो सीधा यही वैल्यू आ गई एक्स की। बताओ एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, जीरो। जब उधर भेजने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना तो प्लस की टर्म है ना ही माइनस की टर्म है, तो एक्स की वैल्यू यही मानी जाएगी। और कितनी मानी जाएगी, जीरो मानेंगे। एक्स की वैल्यू को कितना मानेंगे, जीरो। अब पुट करते हैं, तुम्हें मालूम है ना वैल्यू निकालने के बाद क्या करा जाता है, पुट। तो देखो पुट करना बहुत आसान है, एक्स की जगह क्या डालोगे, जीरो। देखो इधर एक्स का क्यूब है ना, जीरो का क्यूब हो गया। देखो एक्स का स्क्वायर है, जीरो का स्क्वायर हो गया। यहां पर भी एक्स की जगह क्या आ गया, जीरो प्लस वन। हाँ बोर्ड पे देखो, ये जीरो, जीरो की तीन से करोगे ये भी जीरो, यहां पर भी जीरो की तीन से करोगे जीरो। तो मुझे बताओ ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या बन चुकी हैं, जीरो। क्या मैं इन तीनों जीरो को अगले स्टेप में लिखूं या रहने दूं, बताओ। जीरो लिखने से भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो अगले स्टेप में मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इन तीनों को तो लिखने का फायदा है नहीं, लेकिन वन तो बाकी है ना अभी प्लस वन तो बाकी है ना, प्लस वन बचा हुआ है। बोर्ड पे देखो जरा, चलो मैं एक स्टेप बता ही देता हूं। जीरो का क्यूब तो जीरो ही हो गया। देखो इधर जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो की तीन से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें मालूम है जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाता है। तो जीरो की तीन से करोगे ये भी जीरो। अब इधर देखो, इधर भी जीरो की तीन से करोगे ये भी जीरो प्लस वन। अब मुझे बताओ जीरो 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 तीनों का ऐड करने से जीरो ही बनेगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं अब आंसर क्या आ गया, वन। क्योंकि वन तो बचेगा ना, वन थोड़े ना जीरो हो जाएगा। जीरो को लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वन तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। इस बार रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, वन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बताओ अब किससे डिवाइड देना है, फोर्थ पार्ट में हमें डिवाइड देना है इस बार x प्लस पाई से। मैंने बताया था जिससे भी डिवाइड देते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, जिससे भी डिवाइड दिया जाता है उसको किसके बराबर रखेंगे, पहले जीरो के। उस वैल्यू को पहले किसके बराबर रख लिया करो, जीरो के। अब वहां से x की वैल्यू निकाल लो। मुझे बताओ प्लस का पाई, ये पाई होता है ना, ये प्लस का पाई जब उधर जाएगा तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। जब भी कोई प्लस वाली टर्म हम उस साइड भेजते हैं तो वो प्लस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो देखो प्लस का पाई उधर जाके हो गया माइनस का पाई। अब तो मैं मालूम है क्या करना है, इस माइनस पाई की वैल्यू पोलिनोमियल में डालनी है। लिखो माइनस पाई डालना है। बताओ x की जगह आ गया माइनस पाई का क्यूब, फिर से x की जगह आ गया माइनस पाई का स्क्वायर, और फिर से x की जगह आ गया माइनस पाई और प्लस वन। अब सॉल्व करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था माइनस का क्यूब खोलते हैं तो माइनस ही आता है, हमेशा माइनस का जब भी क्यूब खोला जाता है। बोर्ड पे देखो, इधर माइनस पाई का क्यूब खोलने वाले हो ना, माइनस ही आएगा, तो पाई के ऊपर आ गया क्यूब, समझ रहे हो ना। अब इधर देखो
माइनस पाई का स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है लेकिन माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। एक काम करो, इस बात को टॉप पर लिख लो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं। जिन्हें ये बात मालूम है वो भी लिख लो और जिन्हें ये बात मालूम नहीं है वो भी लिख लो। देखो, जब भी माइनस की पावर 3 खोलते हैं तो माइनस ही आता है, और जब माइनस की पावर 2 खोलते हैं तो प्लस आता है। क्यों आता है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, लेकिन फिलहाल इतनी बात नोट कर लो, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस ही आएगा और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब तो मैं आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, माइनस का क्यूब खोला था माइनस और माइनस का स्क्वायर खोला था प्लस हो गया। अब इधर देखो, 3 के अंदर पाई से करनी है तो बोर्ड पे देखो, पहले प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और 3 की पाई से करी 3 पाई प्लस 1। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे भाई। देखो, माइनस पाई का क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। बस इस वाले पार्ट पे हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई क्या करेंगे अब, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, पाई डाल सकते थे बस। और क्या कर लोगे तुम? इस वाले पार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, रिमाइंडर है। ये सबसे अलग आया है ना, इस वाले पार्ट पर टिक कर लेना। वैसे तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो तुम डाल सकते हो, लेकिन पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा है तो इसमें तुम पाई की वैल्यू रहने ही देना, इतना ही छोड़ दो। ये हमारा क्या माना जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है, इसे और देखते हैं। देखो, अब तुम्हें डिवाइड देना है 5 + 2x, और बताओ इसको भी मैं किसके बराबर रखूंगा, 0 के। इसको भी मैंने किसके बराबर रख दिया, 0 के। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है भाई। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि ये 5 यहां पर प्लस का है ना, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 5 इधर प्लस है, ये 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना। ये 5 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब मुझे बताओ, ये 2x के साथ चिपका हुआ है ना, चिपकने का मतलब है मल्टीप्लाई। 2x के साथ चिपका हुआ है और चिपकने का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर भेजते हैं तो उधर जाके कहां पर चली जाती है, डिवाइड में। जब भी कोई टर्म यहां पर मल्टीप्लाई होती है तो वो मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आ गई ना x की वैल्यू। देखो, तुम्हें इस चीज को भी समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मानो कि अगर तुम्हें x की वैल्यू ही निकालनी नहीं आ रही है तो क्या पुट कर पाओगे उस केस में? जब तुम x की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे तो क्या पुट करोगे, कुछ भी पुट नहीं कर सकते। तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। अब देखो, x की वैल्यू तो निकाल ली और तुम्हें मालूम है क्या करना है इस x की वैल्यू का, ये वैल्यू तुम्हें इसके अंदर पुट करनी है। तो देखो, x की जगह पुट करो -5/2। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर x की जगह आएगा -5/2 का क्यूब, यहां पर भी x की जगह आएगा -5/2 का स्क्वायर, है ना। यहां पर भी x की जगह आएगा -5/2 और यहां पर क्या आएगा, +1। अब सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, मैंने बताया था माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, याद है ना, अभी मैंने नोट करवाई ये बात। माइनस का जब भी क्यूब खोलते हैं तो माइनस ही आता है, तो माइनस आ गया। अब 5 का क्यूब खोलो, 5 के क्यूब का मतलब है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, 5 5 और 5, बताओ कितना होता है, 5 5 25 और 25 5 125, है ना, 125। अब अपोन में देखो, मुझे तो 2 का क्यूब खोलो नीचे, देखो ऊपर तुमने 5 का क्यूब खोला, नीचे तुम्हें 2 का क्यूब खोलना है, और 2 का क्यूब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, अभी यूज करा था हमने किसी पार्ट में। 2 का क्यूब होता है 8, डाल दो इधर।
प्लस 3। अब अंदर स्क्वायर खोलना है, मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस हो जाता है, ये बात याद है ना, मैंने नोट भी करवाई है। माइनस का क्यूब खोलोगे तो माइनस रहता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर खोलते हो तो प्लस हो जाता है ना। माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, 5 5 से 25। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4। अब इधर देखो, इधर तुम्हें सॉल्व करना है, देखो प्लस की माइनस से करी प्लस माइनस माइनस, है ना, 5 की 3 से करी 15 और अपोन में क्या है 2 प्लस 1। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 125 अपोन में 8 ऐसे ही उतार दो, इधर सॉल्व कर दो, देखो 3 की 25 से कर दो, बताओ 3 की 25 से मल्टीप्लाई करके 75 आएगा 75। 15 अपोन में 2 प्लस 1। अब तुम्हें मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा, एक काम करना, अब आगे खुद से एलसीएम ले लेना, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। 8 4 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 8 ही आएगा, पहले भी करा था ना। ध्यान से इसको सॉल्व करना, पूरा एलसीएम लेकर प्लस माइनस की वैल्यू को ध्यान से कर लो, ठीक है। अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से करोगे तो आसानी से तुम्हारा ये आंसर मैच कर जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या पता उसमें भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना हुआ हो, तो देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मतलब फिर से हमें क्या निकालना है रिमाइंडर। अगर मैं पहले वाले को इससे डिवाइड करूं तो पहले जिसको डिवाइड देना है वो लिख लेते हैं। तो देखो डिवाइड किसको देना है, इसको, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और किससे डिवाइड देना है, इससे लिखा हुआ है ना इज डिवाइडेड बाय, तो इससे डिवाइड देना है x माइनस ए से। तुम्हें मालूम है मैंने बताया था डिवाइड कैसे देते हैं। डिवाइड का मतलब ये नहीं कि डिवाइड देने लग जाएंगे, डिवाइड का मतलब ये इससे निकलने वाली वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसके अंदर। इससे जो भी वैल्यू निकलती है उस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं। तो पहले देखते हैं यहां से क्या वैल्यू निकलेगी, और वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था। जो भी जिससे भी डिवाइड देना है उसको किसके बराबर रखकर देखो, 0 के। तो मुझे बताओ जब 0 के बराबर रखोगे तो माइनस का a उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का a, यानी कि मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई a। अब यही वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। तो देखो क्वेश्चन में इन्होंने इसको कुछ नाम तो दे नहीं रखा, तो बढ़िया रहेगा एक नाम तुम खुद ही दे दो। px मैंने खुद ही ले लिया, है ना, ताकि हमें वैल्यू डालने में थोड़ी सी क्या हो जाए आसानी। हालांकि हमने पॉलिनोमियल इसको खुद ही माना है और जरूरी नहीं इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करा है, बस px मान लिया। अब हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या निकली है a, और x की जगह मैं क्या पुट करूंगा इसके अंदर a। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया a, यहां पर भी x की जगह क्या आएगा a, यहां पर भी x की जगह क्या आ गया a, ब्रैकेट लगाना सेफ्टी रहती है, प्लस 6, यहां पर भी x की जगह क्या आएगा a माइनस a। अब जरा सॉल्व करते हैं, बताओ a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा। अब जरा इधर देखो, देखो a के ऊपर पावर 2 लगी हुई है ना, और यहां पर a की पावर 1 है। मुझे बताओ देखो इधर इस वाले a के ऊपर तो पावर क्या लगी हुई है 2, और इस वाले a के ऊपर पावर क्या है 1, क्योंकि कुछ पावर नहीं है तो पावर कितनी है 1। और मैंने बताया था जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। बताओ बेस सेम है या नहीं, दोनों के बेस क्या है a और a, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ये काम हमने चैप्टर 1 में कर रखा है। 1 और 2 जोड़कर कितनी हो गई 3। अब इधर देखो 6 की a से कर दी 6 से। अब जरा सॉल्व करते हैं, मुझे बताओ प्लस का a क्यूब और माइनस का a क्यूब कट जाएगा ना, जब भी कोई डिजिट प्लस की होती है और जब भी कोई डिजिट माइनस की होती है तो वो कट जाती है, काट दो फिर, ये गया। अब बताओ 6a में से a गया, कितने बचेंगे, बताओ 6a में से a गया, पता है ये a के साथ क्या लगा हुआ है 1। अब मुझे बताओ 6a में से 1a गया तो कितने a रह गए, बताओ 6 में से 1 गया 5 रह गए बस।
तो लिख दो 5a, है ना, क्योंकि a के साथ ये मत सोचना कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है। 6a में से 1a गया तो 6 में से 1 गया 5, 5a। ये क्या माना जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन ने हमसे यही तो पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर। तो ध्यान रखना वैल्यू पुट करने के बाद जो निकलता है ना, ध्यान से सुनो, वैल्यू पुट करने के बाद जो निकलता है वो कहलाता है रिमाइंडर। वैल्यू पुट करने के बाद जो भी निकले वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया है 5a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चेक वेदर इज अ फैक्टर ऑफ, देखो चेक करना है 7 प्लस 3x को। 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ इसका 3x क्यूब प्लस 7x। उन्होंने कहा है चेक करो इसे कि क्या ये इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर हो या ना हो, काम वही करना है। यहां से वैल्यू बना, जब भी वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा ना कि चेक करो फैक्टर है या नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी वो किसी एक चीज के बारे में पूछेगा कि इसको चेक करो कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो देखो काम क्या करना है, जो अभी काम करके आया ना बिल्कुल वही काम करना है। यहां से x की वैल्यू निकालो और उसमें डालो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां से x की वैल्यू निकालो और उसमें डालो। डालने पर रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ध्यान रखना, डालने पर अगर रिमाइंडर क्या आ गया 0 तो फैक्टर है। अगर डालने पर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। देखते हैं अब, ध्यान से सुनो, यहां से जो भी x की वैल्यू निकालोगे और वो x की वैल्यू जब इसमें डालोगे तो डालने पर सॉल्व करके अगर आ गया 0 तो वो हमारा फैक्टर माना जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं माना जाएगा। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, क्योंकि 2.1 में भी आई थी, सॉरी 2.2 में। तो चेक करते हैं, पहले तो x की वैल्यू देखते हैं, और मैंने बताया था x की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। जो भी पोलिनोमियल दिया है उसको किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। तो देखो कैसे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, बताओ। 3x इधर ही रहा, प्लस का 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो प्लस का 7 उधर जाके हो गया माइनस, और बताओ 3 भी तो मल्टीप्लाई है इधर। अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। यानी कि x की वैल्यू आ गई -7/3। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने पर 0 आ गया, ध्यान से सुनो, अगर पुट करने पर 0 आ गया तो मैं इसको क्या मानूंगा, फैक्टर। अगर पुट करने पर 0 नहीं आया तो इसको क्या नहीं मानूंगा, फैक्टर नहीं मानूंगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने कुछ नाम तो दिया नहीं, तो हम इसको नाम दे देते हैं। पहले हमेशा क्या नाम देते हैं, px। तो लिखो हमने इसको नाम दे दिया। अब वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। मुझे बताओ मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूं, -7/3 ना, तो कर देते हैं -7/3। इधर भी पुट करा, अब उधर भी करेंगे। तो देखो 3, बताओ x की जगह क्या पुट करूंगा, 7/3 का क्यूब, और इधर भी क्या पुट करूंगा, 7/3, और इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, है ना, माइनस का था क्योंकि माइनस का 7/3 का क्यूब माइनस का 7/3। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इतने पार्ट को रब कर देते हैं, साथ साथ उतारते रहा करो, समझते भी रहा करो और साथ साथ उतारते भी रहा करो। लेकिन अगर बाई चांस फिर भी कुछ छूट जाता है तो हेल्प के लिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो देखो उधर स्पेस कम है, मैं इधर लिख रहा हूं, -7/3 की वैल्यू देखते हैं। तो देखो पहले 3, पहले अब क्या खोलेंगे, क्यूब। ध्यान रखना हमें क्या खोलना है, क्यूब। हमेशा ध्यान रखना, देखो -7 है ना, -7 की जब भी क्यूब खोलो, ध्यान से सुनो, जब भी माइनस की पावर 3 खोलते हो ना, जब भी माइनस की पावर 3 खोलते हो हमेशा माइनस ही आएगा। देखो जब भी माइनस की पावर 3 खोलोगे तो माइनस ही आएगा।
जब भी माइनस की पावर 2 खोलोगे तो प्लस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे बताओ माइनस का मैं क्या खोलने वाला हूं, क्यूब, तो माइनस ही आएगा। अब 7 का बताओ, तो देखो 7 के क्यूब का मतलब ये नहीं कि 7 की 3 से कर दोगे, 7 के क्यूब का मतलब है 7 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखो ये तुम्हारा आता है 343। ध्यान रखना इस चीज का। तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली लर्न है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7 343। ध्यान रखो। अब नीचे 3 का क्यूब देखते हैं। अब देखो 3 के क्यूब का भी यही मतलब है, 3 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो ये तो तुम्हें याद होगा। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। लिख दो फिर अगर याद है तो 27। अब कर दो ब्रैकेट क्लोज। अब जरा इधर देखो बोर्ड पे, देखो 7 की 7 से तो मल्टीप्लाई देनी है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस का साइन लगाना मत भूलना। और 7 की 7 से दी तो कितना बन गया, 49 अपॉन में 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो माइनस का जब भी क्यूब खोलोगे माइनस ही आएगा। 7 का क्यूब कितना आता है, 343। 3 का क्यूब कितना आता है, 27। और 7 7 से 49 और प्लस माइनस माइनस। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो क्या ये 3 से 27 कट नहीं सकता, 3 से 27 कट जाता है ना, 3 9 से 27। जब भी इस तरह की कैलकुलेशन में काटने का मौका मिले तो जरूर काटो। तो देखो 3 ये 27 को काट देगा और कितने पे काटेगा तुम्हें मालूम है, 3 काटेगा 27 को 9 पर। देखो मैंने 3 से ये ऐसे करके दिखा दिया मैंने, ये लो मैंने काट के भी दिखा दिया। अगर ऐसे काट के ना दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कटिंग कम रहे तो बढ़िया रहता है। माइनस का 49 अपॉन में 3। तो देखो अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तुम इस चीज का ध्यान रखना है। देखो वैसे तो देखो 9 और 3 का एलसीएम लेकर ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक काम करो एलसीएम ही ले लो। 9 और 3 का एलसीएम तुम्हें याद रखना है, 9 ही आता है। और याद क्या रखना है, तुम करके भी देख सकते हो, रफ में एलसीएम लेकर देख सकते हो, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा। अब जरा मैंने तुम्हें एलसीएम लेना सिखाया था, बताओ 9 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 1 पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, माइनस 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है बताओ, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करना है, मैं थोड़ा रम में कर लेता हूं। 147। मुझे बताओ 147 और 343 दोनों के दोनों क्या है, माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का। जब दोनों के साइन माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा। अब देखो 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 9, 3 और 1 4, 490 अपॉन में 9। मुझे बताओ क्या रिमाइंडर 0 आया है, मैंने बताया था ना सोल्व करके ये जो वैल्यू निकलती है यही क्या कहलाती है, हमारी रिमाइंडर। क्या हमारा रिमाइंडर 0 है, नहीं है। और अगर रिमाइंडर ही 0 नहीं है तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो हमारा फैक्टर नहीं माना जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 निकल कर आती है ना तो ही हम फैक्टर बोलते हैं, अगर ये 0 नहीं निकली तो हम फैक्टर नहीं बोलेंगे। ये बात हम 2.2 से कर रहे हैं, तो लिख दो देयरफॉर गिवन पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट उन्होंने हमें दिया था, देयरफॉर गिवन पॉइंट इज नॉट अ फैक्टर। बस पहले क्या वर्ड आ रहा था, पहले वर्ड आ रहा था 0। पिछले क्वेश्चन में क्या वर्ड आ रहा था कि चेक करो 0 है या नहीं है, तो मैंने तुम्हें बताया था इसे ही 0 कहते हैं, इसे ही फैक्टर कहते हैं, इसे ही रूट कहते हैं, इसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो बार बार हम वही काम कर रहे हैं, पुट करके देखते हैं, 0 आ जाता है तो 0 माना जाता है, फैक्टर माना जाता है। 0 नहीं आता तो 0 नहीं माना जाता, फैक्टर नहीं माना जाता। ठीक है,
तो फिलहाल ये वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं मानी जाएगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो यहां तक हमने कुछ क्वेश्चन सीखे कि कौन सी चीजें फैक्टर होती हैं और कौन सी चीजें फैक्टर नहीं होती। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है।